हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में उड़ान सेंटर के नए वीडियो में। इसमें हम लोग बात करेंगे कि झारखंड द्विविद्य परिषद रांची यानी जैक का ऑफिशियल वेबसाइट में एक नोटिस डाला गया है, जो कि क्लास 11 की रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फी और दिशा निर्देश के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया गया है। बहुत ही कम टाइम में हम लोग बहुत ही अच्छे से सारे चीज़ों को देखेंगे। देखिए, इसमें जो मेन मुख्य रूप से जो कहा गया है वह है कि ये जो परीक्षा होगा जैक 11th का परीक्षा वो एमसीक्यू ही होगा और ओएमआर सीट पर होगा। ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या देखिए कि इसके लिए जो फॉर्म भरना होगा रजिस्ट्रेशन का वो स्कूल में आपको जमा करना है, फिर वो लोग ऑनलाइन में करेंगे। ये कंफर्म है। ये नॉर्मल है, जो आपको समझ में आ गया, नॉर्मल चीज़ें दिया गया था। इसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि आप जो सबमिट करेंगे उसमें आपका देखिए क्या होगा, हस्ताक्षर भी अपलोड होगा, फ़ोटो भी होगा। उसके बाद उसको ना आपको चेकलिस्ट दिया जाएगा, जिससे आपको चेक करना है कि आप जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल डाले हैं वो सही है कि नहीं। वो चेकलिस्ट आपको चेक कर लेना है। चेकलिस्ट पर +2 विद्यालय, महाविद्यालय, नोडल अधिकारी, छात्र, उनके अभिभावक का हस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा। मतलब चेकलिस्ट में हेडमास्टर वगैरह का साइन कराना ज़रूरी होगा। अगर चेकलिस्ट में आप देखें कि कुछ गलती है तो उसे आप सुधारने के लिए स्कूल में बोल सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल में आप सुधार करने के लिए बोले नहीं तो फिर वो चेकलिस्ट में जो गलती है वो हमेशा के लिए रह जाएगा, वो सुधार होगा नहीं। इसलिए कभी भी जो चेकलिस्ट निकले उसको अच्छे से देखकर स्कूल में बताएं ज़रूर कि इसमें ये गलती है, इसको सुधार आ जाए, वो सुधार हो जाएगा। चलिए, यही था। अब आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारा कुछ दिया गया है इसमें कि लेट फाइन के पहले का डेट है ऑनलाइन में आपका जो स्कूल में आपको जमा करना है वो है 18 तारीख से 2 जनवरी 2026, मतलब 18 दिसंबर से 2 जनवरी 2026। आपको चालान वाला और आरटीजीएस इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्कूल का काम है, इसको बिल्कुल नहीं मतलब है। आपको बस यही डेट देखना है, सामने वाला ये वाला। इस विलंब शुल्क अगर आप नहीं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फीस नहीं देना चाहते हैं, तो 18 दिसंबर से 2 जनवरी तक आपका डेट है। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं किसी कारण से, यानी कि 3 तारीख से लेके 9 तारीख अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फिर वो आपका लेट फ़ी के साथ होगा और उसमें फिर आपको पैसा कुछ अधिक देना होगा। कितना अधिक, चलिए देखते हैं ऊपर में। रेगुलर गर्ल के लिए फ़ी स्ट्रक्चर में देखिए, लेट फ़ी के पहले 420 लगेगा, और अगर लेट फ़ी हो जाता है यानी 3 से 9 जनवरी लेट कर देते हैं तो 920 लगेगा। नॉर्मली में लोग परमिटेड फैकल्टी में ही आते हैं तो उनको 420 लगेगा और लेट फ़ी के बाद 920 लगेगा। और जो नॉन परमिटेड फैकल्टी में उनको 1120 लगेगा लेट फ़ाइन के पहले, और लेट फ़ाइन के बाद 2120 लगेगा। और कुछ लोग अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रॉम क्लास 10 फ्रॉम अदर बोर्ड, जो जैक बोर्ड क्लास 10 जैक बोर्ड से नहीं किए हैं, उनके लिए लगेगा लेट फ़ी के पहले 720 और लेट फ़ी के बाद 1720। ठीक है, जो अदर बोर्ड से हैं, जैसे कि सीबीएसई या कई दूसरे बोर्ड से। और क्लास 10 फ्रॉम अदर बोर्ड नॉन परमिटेड, जो दूसरे बोर्ड से नॉन परमिटेड में, उनको 1420 देना है और लेट फ़ी के बाद 2920। तो लेट फ़ी में देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा लग रहा है, उसके पहले करा लेना है। अगर बॉयज़ की बात करें तो देखिए, क्लास 10 में जो परमिटेड फैकल्टी में है उनको 670 देना है, और अगर वो लेट फ़ी के बाद कराते हैं तो 1170 देना है। नॉर्मली में सब परमिटेड में ही आप लोग आएंगे। कुछ लोग बॉयज़ में अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो आपको लगेगा 970, लेकिन अगर आप अदर बोर्ड से हैं लेकिन लेट फ़ी के बाद 1970, मतलब 1000 ज़्यादा लगेगा। और नॉन परमिटेड का देख सकते हैं इतना लगेगा। इसी तरह से देख सकते हैं प्राइवेट गर्ल के लिए जो परमिटेड फैकल्टी से हैं उनका 1370, जो सरकारी नहीं है उनका बात है, और लेट फ़ी के बाद 2370। नॉन परमिटेड में अगर गर्ल है तो 1370 और लेट फ़ी के बाद 2370। इस तरह से अदर बोर्ड से किए हैं उसका भी ये देखिए दिया हुआ है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मली में इसके स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। इसके बाद अगर कोई क्लास 10th में पास करने के बाद 1 साल गैप किए थे, यानी कि एक्स रेगुलर है, तो वैसा लड़का के लिए
420 लगेगा लेट फ़ी के पहले, लेट फ़ी के बाद 920। और वैसे लड़कियों के लिए 420 लेट फ़ी के पहले और लेट फ़ी के बाद 920। इस तरह से फ़ी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। हमारे उड़ान सेंटर के टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के लिए और कंटेंट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।